नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खेती विद सत्यम में। और आज हम आ गए हैं प्याज के खेत में। देख सकते हैं ये प्याज की रोपाई हो चुकी है और साथ ही साथ सिंचाई होने के बाद खरपतवार बाहर आ रहे हैं। अभी 2 पत्ती या 3 पत्ती रूप में ही हैं। तो हमारे किसान भाई अब खरपतवार नाशी का स्प्रे करने वाले हैं। तो कौन से खरपतवार नाशी लाए हैं आप इस बार? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें दवाई किस अवस्था में डालनी चाहिए वो अवस्था हमें समझनी चाहिए। दवाई जब 2 से 3 पत्ती अवस्था हो जाए कचरे की, और हम कोशिश करें कि 20 दिन के अंदर हम दवा का स्प्रे ले लें। अच्छा। पहली दवा का कचरे मार दवा का, जो खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे होता है, हम 20 दिन के अंदर लेना है। क्योंकि अगर आप इससे आगे जाएंगे तो फिर वो फसल आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, खरपतवार बड़े हो जाएंगे, जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, तो खरपतवार कंट्रोल नहीं होंगे, ठीक से नहीं हो पाता। हाँ। दूसरी बात कि आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ में चली जाएगी और फसल में ऊपरी ग्रोथ होने लगेगी। तो फिर जब आप खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करेंगे तो उसमें एक झुलसा टाइप का आ जाएगा। अच्छा। तो वहाँ भी हमें नुकसान होता है। तो अभी हमारी फसल जो है छोटी है, 2 से 3 पत्ती अवस्था में कचरा है, और जो हमारी फसल की अवस्था है वो भी 2 से 3 पत्ती की है। अच्छा। तो अभी फसल में जब आप खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको अटैक देखने को नहीं मिलेगा, और देखने को मिलेगा अभी तो अगले 8-10 दिनों वो अटैक खत्म हो जाएगा। और जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2 पत्ती अवस्था है कचड़े की, तो दवा का डोज भी थोड़ा हल्का रहता होगा? हाँ, दवा का डोज हल्का रहता है, और हम आपको दवा का डोज बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ 2 दवाओं का इस्तेमाल किया है। एक तो ऑक्सीफ्लोरोफेन नाम से जो दवा आती है बाज़ार में 23.5%, ये जो दवा का हमने इस्तेमाल किया है। दूसरा एक सेंचुरियन के नाम से जो दवा आती है यूपीएल की, तो इसका हमने इस्तेमाल किया है। अब ऑक्सीफ्लोरोफेन जो दवा है उसे हमें आधा ml पर लीटर के हिसाब से रखना है, क्योंकि हमारी फसल भी छोटी है और हमारे खरपतवार की अवस्था भी छोटी है। तो ये कितने पानी में आधा ml? आधा ml 1 लीटर पानी में। 1 लीटर में आपको जितना भी पानी लगता है आप उस हिसाब से आधे ml के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक। किसी को 200 लीटर पानी लगता है तो वो 100 ml दवा ले सकता है। हाँ। साथ में आपका जो सेंचुरियन है, तो सेंचुरियन को आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से रखना है। अच्छा। 1 ml पर लीटर के हिसाब से सेंचुरियन को रखना है। और है। उसके साथ आपका जो सर्फेक्टेंट आता है वो डालना है। तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से आपको सर्फेक्टेंट लेना है। ठीक है। तो अब आपको जितनी भी दवाई लगती है, अब आप ऐसा कई किसान ऐसा करते हैं कि एक साथ पूरा घोल बना लेते हैं, इसके बाद फिर जो दवा बच जाती है उनको फेंकना पड़ती है। तो आप ऐसा ना करें। आप जितना पानी लगता है उस पानी के हिसाब से करें, या इस तरह के जो बैटरी नैपसैक स्प्रे होते हैं, स्प्रे पंप होते हैं, इनमें आप जितना पानी बनता है 15 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर, उसके हिसाब से आप डोज बनाएं। तो ये डोज बनाने का सही तरीका होता है। इससे हमारी दवाई बर्बाद नहीं होगी और हमारा समय भी खराब नहीं होगा। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो हमें नोजल का ये 20 शेप वाले नोजल का इस्तेमाल करना है। इसे हम कट नोजल कहते हैं। और इससे क्या होता है कि दवा एक साथ एक एरिया को पूरी तरह से कवर करती चली जाती है। दूसरी चीज़ की हमें दवा जब डालनी है तो हमारा दवा पर हाथ दोबारा ना जाए। अच्छा। कभी कभी क्या होता है, किसान इसको ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं तो वो दवा पर फिर उसका बुरा असर पड़ता है, हमारी ग्रोथ पर असर पड़ता है। अच्छा। तो फसल के ऊपर झटका भी आता है। सीधे हाथ पकड़े चले जाना। हाँ, आप सीधे हाथ पकड़े हुए आप चले जाएं तो उससे आपकी फसल के ऊपर झटका नहीं आएगा। दूसरा कि दवाई का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये दवा जो है पूरी तरह से आपकी मिट्टी के ऊपर जाएगी और खरपतवार के ऊपर जाएगी। तो खरपतवार आपके अगले 2 से 3 दिन में नष्ट हो जाएंगे और दवा का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है भैया। तो दोस्तों, अभी हम आपको इसको चलाकर दिखाने वाले हैं। तो आप